अबे ना, ये क्वेश्चन में एक और वो लोग सब क्वेश्चन पूछते हैं। वो लोग ये बोलते हैं कि कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास मैक्सिमिनी का इतना शेयर्स था। ठीक है। तो वो ये पूरे डीमर्जर में गेन में रहा कि लॉस में रहा, ये फाइंड करो। ठीक है। तो कोई तो एक नंबर बताएगा कि उसके पास इतना शेयर्स है वगैरह। ठीक है। तो तुम लोग को उसका गेन या लॉस फाइंड करके बताना है। तो अपन भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे इसका जो कैपिटल है वो 50 करोड़ है ऑफ 10 इंच, यानी कि 5 करोड़ शेयर है, बराबर। तो सपोज अपन लेते हैं, सपोज 1 लाख शेयर पकड़ते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें ऐड करो, क्वेश्चन में डाल दो एंड में, फाइंड गेन और लॉस टू, फाइंड गेन और लॉस टू मिस्टर सुमित होल्डिंग 1 लाख शेयर ऑफ मैक्सिमिनी लिमिटेड। 1 लाख शेयर ऑफ मैक्सिमिनी लिमिटेड बिफोर डीमर्जर। ठीक है। तो ये हम लोग को गेन या लॉस अभी कैसे निकालना है, तो हम लोग को सबसे पहले तो इन टर्म्स ऑफ शेयर वैल्यू गेन या लॉस निकालना है। तो शेयर वैल्यू हम लोग को ये फाइंड करना पड़ेगा कि बिफोर मर्जर शेयर का वैल्यू कितना था और आफ्टर मर्जर शेयर का वैल्यू कितना, तो उससे अपने को गेन या लॉस पता चले। ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अपन निकालते हैं। मैक्सिमिनी लिमिटेड, एक बिफोर एक आफ्टर। मिनी लिमिटेड, इसमें ऑब्वियसली बिफोर का कुछ नहीं रहेगा कि कंपनी अभी बना है, तो उसका आफ्टर का ही आएगा। 8 मिसळ ठीक है। पार्सल, अब एक्चुअली 8 पूरा मिसळ वर्किंग नहीं पार्सल. किया ना तो भी चलेगा, क्योंकि मिसळ बनते. पोह्याची आहे ना, पण पोहा आहे ना अगर बेस्ट. प्रॉपरली देखे तो, जाने दो लिख लेता हूँ। पोहावालाच आहे ना, फिक्स्ड किती वेळ लागेल असेट पण? आफ्टर में है 100 15-20 एंड मिनिटं. 200। ठीक आहे करंट मग, हव्या असेट मला है 8 मिसळ सांगून. 400 और 300। तोपर्यंत जिलबी घेऊन येऊन. लेस लाइबिलिटीज, जिलबी मला बघायला लागेल. उसमें पनवेल है उपार गुरुच्या इकडे मोठं आहे. ये लोन 0 और 100, और करंट लाइबिलिटीज वो है 100 एंड 100। बिफोर में कितना था वो टोटल कॉलम का बता दो मुझे। 300 रहेगा, ये रहेगा 700, यहाँ पे आएगा तोपर्यंत 100, जिलबी घेऊन यहाँ पे येऊ. आएगा पोह्याचीच आहे ना. 200, बराबर। दहा सांगू. वो टोटल कॉलम का वो अपना ते बिफोर पैसे डीमर्जर ऍडव्हान्स का देऊ है। नका काहीतरी, म्हणजे तो आपण अपने को मिलेगा करेल म्हणजे. एन ए। ठीक है। ये 1000 - 300, 700, इसका 400 और इसका 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सभी में 5 करोड़ ही है। सभी में 5 करोड़ कैसे है, इसका बिफोर मर्जर 50 करोड़ का था, शेयर ऑफ 10 इंच यानी कि 5 करोड़। अब मर्जर के बाद इसका नंबर ऑफ शेयर कितना रहेगा, सेम ही रहेगा ना, क्योंकि इसको तो शेयर मिला है, इसने कुछ नया इश्यू नहीं किया है। तो नंबर ऑफ शेयर बिफोर एंड आफ्टर में सेम रहेगा। और ये नया कंपनी बना और इसे जो शेयर इश्यू किया ना, कोइंसिडेंटली वो 5 करोड़ इश्यू किया। अब जरूरी नहीं कि 5 करोड़ अगर इसका है तो इसको भी 5 करोड़ इश्यू करना है, वो कम या ज्यादा कुछ भी रह सकता है। ठीक है। तो इसे 5 करोड़ इश्यू किया तो अपने को मिलेगा आईबी, डिवाइड करो। ठीक है। तो ये अपने को आईवी मिला। अभी अपन गेन या लॉस टू शेयर होल्डर फाइंड करते हैं। बिफोर
आफ्टर, सबसे पहले वैल्यू ऑफ मैक्सिम मिनी लिमिटेड, वो शेयर होल्डर के पास पहले डीमर्जर के पहले एक ही कंपनी का शेयर था जो था मैक्सिम मिनी। कितना शेयर था? तो 1 लाख शेयर इंटू ₹140, ठीक है। 1 लाख शेयर इंटू 140, तो 140 लाख उसका टोटल वैल्यू। आफ्टर में क्या हुआ, वो शेयर का भाव गिर के ₹80 हो गए, तो 1 लाख शेयर इंटू ₹80, 80 लाख हो गए। तो एक्चुअली वो लॉस पे गया क्योंकि 1 करोड़ 40 लाख का मार्केट वैल्यू गिर के 80 लाख पे आ गए। लेकिन वो लॉस ऑटोमेटिकली कॉम्पेंसेट हो रहा है क्योंकि उसको सामने मिनी लिमिटेड का शेयर्स मिलेगा ना, क्योंकि जो शेयर मैक्सिम मिनी को मिला वो अपने पास नहीं रखा था, वो लोग ने अपने मेंबर्स को दे दिया था, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मिनी लिमिटेड शेयर्स, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका जो नंबर ऑफ शेयर था वो 5 करोड़ था, मिनी लिमिटेड ने जो शेयर दिया वो भी 5 करोड़ ही दिया, तो हर किसी को 1:1 में शेयर्स मिलेगा, एक शेयर के सामने एक शेयर। तो इसको 1 लाख शेयर के सामने 1 लाख नया मिनी का शेयर मिला रहेगा। ये भी तो लोगों को देखना पड़ेगा क्योंकि अगर सपोज ये 5 लाख की जगह पे सपोज ये 2.5 लाख इश्यू किया, तो एक शेयर के सामने आधा शेयर मिलेगा, यानी कि 1 लाख के सामने 50,000 ही मिलेगा। एक्शन रेशियो क्या है वो दोनों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो ये मिनी था ही नहीं, तो इसको 1 लाख शेयर इंटू ₹60, यानी कि 60 लाख का इसको नया शेयर मिला, तो टोटल वैल्यू 1 करोड़ 40 लाख से पहले और आफ्टर अगेन 1 करोड़ 40 लाख हुआ, ठीक है। तो इस पे गेन या लॉस क्या हुआ? नहीं, समझ में आया? ठीक है, कुछ गेन या लॉस नहीं है। अब लिखते लिखते जस्ट ये भी सोचो कि अगर सपोज मैक्सिमिनी ने जो शेयर्स मिला था वो अगर शेयर होल्डर को नहीं दिया रहता तो गेन या लॉस आता क्या? तो इसको ये शेयर्स नहीं मिलता, 1 लाख शेयर इंटू ₹60। तो लिखते जाओ और सोचते जाओ, बाद में आंसर बताओ। तो दोनों को क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या बोला? ये अगर जो शेयर्स मिला वो अगर शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया रहता मैक्सिमिनी ने, तो भी ये गेन या लॉस जैसे पे जीरो आया कि पहले 1 करोड़ 40 लाख था, अभी 1 करोड़ 40 लाख है, शेयर होल्डर इंडिफरेंट है, उसको ना गेन है ना लॉस। तो ये सिचुएशन आगे कंटिन्यू होता क्या? चलो, ये केस पे भी गेन या लॉस जीरो ही आ, कैसे में बता दूं? हमने आईवी निकालना सीखा, पहले अपन एनए फॉर अमाल्गमेशन निकालते हैं, तो ये तुम लोग का एनए फॉर अमाल्गमेशन टाइप हो गया, प्लस इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट आएगा, कितना शेयर? 5 करोड़ शेयर, ठीक है। और ये कितने पे लेते हैं अपन? कितने पे लेते हैं? सामने वाले क्या आईवी पे लेते हैं, ठीक है। तो ये आएगा टोटल एनए फॉर आईवी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो मिल जाएगा आईवी। यहाँ पे है 5 करोड़, यहाँ पे है 5 करोड़, यहाँ पे है 5 करोड़, तो ये होगा 300 डिवाइड बाय 5, 60।
ये 60 हम लोग यहाँ पे रखेंगे 300, ये हो जाएगा 700, ये 700 डिवाइड बाय 5, 140, 140। अब गेन और लॉस कैसे मिलेगा? तो पहले B4 में मैक्सिम ही था, ठीक है, उसके पास 1 लाख शेयर था इंटू 140, और आफ्टर में उसके पास मैक्सिम ही नहीं है, कितना है, सेम 1 लाख इंटू 140, 140 लैक्स। मिनी लिमिटेड मिला क्या उसको? उसको नहीं मिला। तो जितना पहले था उतना ही बाद में भी कंटिन्यू करें। तो स्टूडेंट्स का एक मिस्टेक ये हो जाता है, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि 5 करोड़ शेयर ऑफ 10 ईच, यानी कि 50 करोड़ से एनए बढ़ रहा है, ठीक है, 50 करोड़ से नहीं बढ़ रहा है, वो 300 करोड़ से बढ़ रहा है, क्योंकि वो आईवी के कैलकुलेशन में हर एसेट एंड लायबिलिटी फेयर वैल्यू पे लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेना पड़ेगा। 50 करोड़ तो बुक वैल्यू, 5 करोड़ शेयर 10 पे इश्यू किया था, अब भी उसका आईवी 60 है, तो 60 पे वैल्यू कर। तो शेयर्स दिया तो भी गेन या लॉस नहीं है, और नहीं दिया तो भी गेन या लॉस है। पता चला? तो ये सब में पूछा नहीं था, लेकिन ये जस्ट कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए कि ये कैसे काम करता, ठीक है।